नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि APEC समिट में दो महाशक्तियों की मुलाकात, कैसा रहा है अमेरिका और चीन के आपसी रिश्तों का सफर। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अमेरिका में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है। दोनों नेता 15 नवंबर को मुलाकात करने वाले हैं। एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आगामी बैठक इस साल की सबसे महत्वपूर्ण और परिणामी द्विपक्षीय मुलाकात होने की उम्मीद है। इस मुलाकात के दौरान संचार को मजबूत करने और प्रतिस्पर्धा के प्रबंधन पर चर्चा होगी। जिनपिंग के डिनर की प्लानिंग। शी जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को में जो बाइडेन से मिलने के बाद अमेरिकी कारोबारियों के साथ एक डिनर में भी शिरकत करेंगे। आयोजकों के करीबी सूत्रों ने बताया है कि रात्रि भोज का उद्देश्य बेहतर संचार को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताने से इनकार कर दिया कि दोनों सरकारें जब मंच साझा करेंगी तो चीनी और अमेरिकी दोनों प्रतिनिधियों की पुष्टि करते वक्त कौन बोलेगा, लेकिन इस डिनर आयोजन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने किया डार्क फोर्स का जिक्र। शी जिनपिंग की यात्रा से ठीक पहले बीजिंग के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया है। इस लेख में दोनों देशों के बीच की बाधाओं को दूर करने की जिम्मेदारी बाइडेन पर छोड़ी गई है। 8 नवंबर को छपे लेख में बताया गया है कि वॉशिंगटन में कोई डार्क फोर्स है जो अमेरिका चीन रिश्तों को कमजोर कर रही है। जैसे ही कोई पेचीदा स्थिति बनती है, ये फोर्स और सक्रिय हो जाती है। बैठक में किन मुद्दों पर बात हो सकती है? ताइवान, सेमीकंडक्टर जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन सीधे आमने सामने हैं। तत्कालीन अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के मुताबिक चीन ने पिछले वर्ष ताइवान की यात्रा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य संचार काट दिया था। बता दें कि ताइवान एक लोकतांत्रिक रूप से शासित द्वीप है जिस पर चीन अपना दावा करता है। अमेरिका ने जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था। चीन और अमेरिका की इस बैठक में दोनों देशों के बीच पर्सनल इंटरेस्ट और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। कैसा रहा अमेरिका चीन संबंधों का एक साल? नवंबर 2022, 14 नवंबर इंडोनेशिया के बाली में समूह 20 की बैठक के दौरान बाइडेन ने शी जिनपिंग संग 3 घंटे तक मुलाकात की। राष्ट्रपति बनने के बाद चीनी नेता के साथ उनकी पहली व्यक्तिगत बैठक थी। दिसंबर 6, बाइडेन प्रशासन ने ताइवान के F-16 लड़ाकू विमान, C-130 परिवहन विमानों और अन्य अमेरिकी आपूर्ति हथियार प्रणालियों के लिए $425 मिलियन से अधिक के स्पेयर विमान भागों की बिक्री को मंजूरी दी। जनवरी 2023, 18 जनवरी अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने ज्यूरिख में वाइस प्रीमियर लियू हे से मुलाकात की। बाली में बिडेन शी की बैठक के बाद यह दोनों देशों के बीच सबसे उच्च रैंकिंग वाला संपर्क है। 2 फरवरी अमेरिका चीन संबंधों में उन रिपोर्टों से खटास आई कि एक चीनी का जासूसी बैलून संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर उड़ता हुआ पाया गया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन की अपनी नियोजित यात्रा रद्द कर दी। 18 फरवरी ब्लिंकन ने म्यूनिख में एक बैठक में चीन के शीर्ष विदेश नीति अधिकारी वांग यी से कहा कि चीन को फिर कभी अमेरिका पर निगरानी गुब्बारा नहीं भेजना चाहिए। वांग ने इसे मार गिराने के लिए अमेरिका की आलोचना की। 21 फरवरी अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान में राष्ट्रपति साई इंग वेन के साथ बैठक की। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। 1 मार्च अमेरिका ने ताइवान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए $619 मिलियन की मिसाइलों, लॉन्चरों और अन्य हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी। 10-11 मई अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने वियना में बातचीत के दौरान वांग से कहा कि अमेरिकी गुब्बारा घटना से आगे बढ़ना चाहता है। 26 मई एक चीनी लड़ाकू जेट दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिका टोही विमान के सामने उड़ता है, जिसे अमेरिकी सेना अनावश्यक आक्रामक युद्धाभ्यास कहती है। 4 जून चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू ने सिंगापुर में शंग्रीला रक्षा वार्ता में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया। 3 जून को एक चीनी नौसेना जहाज ताइवान जलडमरू मध्य में एक अमेरिकी विध्वंसक के रास्ते में कट गया। 18-19 जून ब्लिंकन ने बीजिंग में शी और वांग से मुलाकात की, जो 2 महीने में दौरा करने वाले 4 अमेरिकी कैबिनेट स्तर के अधिकारियों में से पहला होगा। 8 जुलाई येलेन ने वाइस प्रीमियर हे लिफेंग सहित अधिकारियों से मिलने के लिए बीजिंग की यात्रा की, जिन्होंने अब पूर्व वाइस प्रीमियर लियू हे से आर्थिक विभाग संभाला है। 19 जुलाई चीनी उपराष्ट्रपति हांग झेंग ने दौरे पर आए अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी से कहा कि चीन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने को इच्छुक है, जब तक उसकी राजनीतिक मांगें पूरी होती हैं। 23 अगस्त बिडेन प्रशासन ने ताइवान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए इंफ्रारेड सर्च ट्रैकिंग सिस्टम और संबंधित उपकरणों की $500 मिलियन की बिक्री को मंजूरी दी।
28-29 अगस्त वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने बीजिंग में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और चीन को प्रौद्योगिकी निर्यात पर अमेरिकी नियंत्रण को कम करने की उनकी अपील को खारिज कर दिया। 9 सितंबर बाइडेन ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की जब दोनों भारत में समूह G20 शिखर सम्मेलन में थे। 11 सितंबर विमान महाकपोत शेडोंग के नेतृत्व में एक चीनी नौसैनिक गठन हवाई पनडुब्बी समुद्र और भूमि हमलों का अनुकरण करने वाले अभ्यास करने के लिए ताइवान से लगभग 70 मील दक्षिण पूर्व में रवाना हुआ। 16-17 सितंबर सुलिवन और वांग ने माल्टा में 12 घंटे तक बातचीत की। 17 सितंबर चीन की सेना ने 24 घंटे की अवधि में ताइवान की ओर 103 विमान भेजे, जो असामान्य रूप से अधिक संख्या है। चीनी युद्धक विमान लगभग दैनिक आधार पर द्वीप की ओर उड़ान भरते हैं और वापस आते हैं। 18 सितंबर चीनी उपराष्ट्रपति हांग झेंग ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ब्लिंकन के साथ बातचीत की। 22 सितंबर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और चीन के वित्त मंत्रालय ने आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए कार्य समूह लॉन्च किया। 9 अक्टूबर शी ने बहुमत नेता चक शूमर के नेतृत्व में अमेरिकी सीनेट प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। यह 4 वर्षों में चीन का दौरा करने वाला पहला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल है। 17 अक्टूबर चीन को उन्नत कंप्यूटर चिप्स और उनके निर्माण के लिए उपकरण प्राप्त करने से रोकने के लिए अमेरिका ने अपने निर्यात नियंत्रण का विस्तार किया। 18 अक्टूबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम में भाग लेने के लिए एक दुर्लभ विदेश यात्रा पर बीजिंग में शी से मिले। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर चीन और अमेरिका बटे हुए हैं। 22 अक्टूबर चीनी जहाज दक्षिण चीन सागर में सैनिकों की आपूर्ति पहुंचा रहे 2 फिलिपीनो जहाजों से टकरा गए, जिसके बाद अमेरिका ने चेतावनी दी कि वह सशस्त्र हमले की स्थिति में फिलीपींस की रक्षा करेगा। 24 अक्टूबर एक चीनी लड़ाकू जेट रात के समय दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी B-52 बम वर्षक के 10 फीट के भीतर उड़ गया। अलग से चीन ने रक्षा मंत्री ली शांगफू को बिना कोई स्पष्टीकरण दिए बर्खास्त करने की घोषणा की। 25 अक्टूबर शी ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम के साथ एक आश्चर्यजनक बैठक की, जो जलवायु पर सहयोग को गहरा करने के लिए चीन की 1 सप्ताह की यात्रा पर है। 27 अक्टूबर वांग ने वॉशिंगटन डीसी में बिडेन से मुलाकात की, साथ ही सुलिवन और ब्लिंकन से भी मुलाकात की, जब दोनों पक्षों ने बिडेन शी शिखर सम्मेलन के लिए विवरण तैयार किया। वांग ने वॉशिंगटन डीसी में बिडेन, सुलिवन और ब्लिंकन से मुलाकात की। 30 अक्टूबर अमेरिका ने पेंटागन के शीर्ष चीन अधिकारी से सुरक्षा पर चीन के वार्षिक जियांगशान फोरम में भेजा। चीन ने उपराष्ट्रपति हान झेंग ने 2 अमेरिकी दिग्गजों से मुलाकात की, जो फ्लाइंग टाइगर्स कमांड का हिस्सा थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की रक्षा में मदद की थी। 2 नवंबर अमेरिकी कृषि उद्योग समूहों ने कृषि व्यापार को मजबूत करने के लिए बीजिंग में मंच आयोजित किया। अमेरिकन बैले थिएटर ने 1 दशक में चीन को अपना पहला दौरा शुरू किया। 4 से 7 नवंबर दुबई में 30 नवंबर को शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले कैलिफोर्निया में जलवायु दूत जॉन कैरी और जी झेन हुआ की मुलाकात हुई। 6 नवंबर अमेरिका और चीन ने वॉशिंगटन में हथियार नियंत्रण वार्ता की। चीन के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई। 9 नवंबर चीनी और अमेरिकी सेनाओं ने युद्ध के अमेरिकी कैदियों के अवशेषों और लापता कर्मियों की खोज के लिए वीडियो लिंक के माध्यम से चर्चा की। 9-10 नवंबर वाइस प्रीमियर हे लिफेंग येलेन से मिलने के लिए सैन फ्रांसिस्को गए, जो कहते हैं कि वार्ता ने एक उत्पादक बिडेन शी शिखर सम्मेलन के लिए आधार तैयार करने में मदद की। 10 नवंबर फिलाडेल्फिया ऑर्केस्ट्रा के सदस्यों ने अपनी ऐतिहासिक 1973 यात्रा की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बीजिंग में प्रदर्शन किया। 15 नवंबर सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग की बैठक के दौरान शी और बिडेन ने शिखर सम्मेलन आयोजित किया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।